हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज 2 दिन की छुट्टी के बाद, यानी कि कल होली थी और कल दुल्हन थी और उससे पहले होली थी, तो 2 दिन कोई वीडियोस अपलोड नहीं की थी मैंने। अब हम लोग आगे जो है अपना नई जो बुक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी क्लास 6 की ही जो दूसरी बुक है, ये ओल्ड NCERT है, इसकी सिविक्स की बुक है ये। ठीक है, हमेशा बच्चों को जो NCERT पढ़ानी शुरू करनी चाहिए क्लास 6 से लेकर के अपर क्लासेस तक, हमेशा आप ईजी से लेकर चलो। ईजी इन द सेंस जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, जैसे कि ज्योग्राफी। अगर आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से लेकर चलोगे तो बच्चों को क्या होगा, वहाँ बोरिंग फील होने लग जाएगा। ठीक है, बोरिंग फील होने का मतलब उन्हें सोशल साइंस में एक तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा वो सब्जेक्ट लो जिसमें बच्चों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए और वो अपने आप से रिलेट कर पाएँ। तो हमारी जो पहली बुक थी यानी कि ज्योग्राफी की क्लास 6 की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकेंड जो बुक है जिसे सिविक्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तो अब लोग हम आज ये वाली जो बुक है उसको मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, इन सब चीज़ों का जो आंसर है वो हमें इस चैप्टर में आगे मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। ओके, यहाँ पर ना कुछ कार्टून टाइप की ड्राइंग्स बनाई हुई है, दिख रहा होगा आपको। अब यही चीज़ आपको यहाँ बनाने के लिए दी हुई है। देखो यहाँ पर लिखा है 3 चिल्ड्रंस अराउंड यू योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। ये कुछ पिक्चर्स हैं 6 क्लास के बच्चों ने बनाई हुई है। अब उसने बोला है इन यूज एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर चिल्ड्रन, any of other? The chance are that your drawing is quite different from other three, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our culture backgrounds, the religious ritual we observe, ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। अब इसने बोला है कि ऊपर ना 3 ड्राइंग्स दी गई हैं, देखो इस टाइप की ड्राइंग। और ने बोला है कि आपकी बुक में ना ये एम्प्टी एरिया दिया हुआ है आपके चैप्टर में। बोला आप यहाँ पर ना अपनी एक ड्राइंग बनानी है आपको, कैसी, जैसे ऊपर बनी हुई है। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी ड्राइंग और आपके दोस्त की जो ड्राइंग है वो सेम है, या फिर क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी ड्राइंग सेम है। ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्यों? सभी बच्चों की जो ड्राइंग का स्टाइल होता है ना वो यूनिक होता है। जैसे हमारी हैंड राइटिंग ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है ना सबसे, सभी की ड्राइंग और हैंड राइटिंग एक जैसी नहीं हो सकती है, सभी की हैंड राइटिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सेम ऐसे ड्राइंग में भी होता है। तो ये दिखाता है कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के एग्जैक्टली एक दूसरे जैसे नहीं है। इवन जो ट्विंस जो बच्चे होते हैं ना, जो भाई बहन ट्विंस होते हैं या भाई भाई ट्विंस होते हैं ना, वो भी कभी एक जैसे नहीं होते, उन लोगों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे हम लोग कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस है। जैसे लैंग्वेज का डिफरेंस है, बैकग्राउंड है, रिलीजियस डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपको अपने बारे में फिल करनी है। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्लास एक्टिविटी का एक हिस्सा है। अब आगे ना एक स्टोरी है, स्टोरी से कह सकते हैं, फिर कन्वर्सेशन है, वो दी हुई है। कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच की बातचीत होती है। ठीक है, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब एक चीज़ समझाती हूँ मैं आपको। जो हमारी NCERT की जो बुक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अच्छी इन द सेंस किस वजह से होती हैं, ये बुक्स हर बच्चे को देखकर बनाई गई होती हैं, हर बच्चे के लर्निंग लेवल को देखकर बनाई गई होती हैं। तो इस बुक को हमेशा जो बुक होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किसी स्टोरी से स्टार्ट हो रही होती है। ऐसी ही एक कन्वर्सेशन इस बुक में दी हुई है, इस चैप्टर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। इससे हमारा ये जो चैप्टर है उसे समझने में बहुत आसानी होगी हमें, और एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ना कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं क्लास में, और इवन वो लोग ना अपने आप को उस जगह रख कर देखते हैं। चलो हम लोग पढ़ लेते हैं कन्वर्सेशन किस किस के बीच में। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट। इसने बोला है क्या आपके लिए ईजी होगा एक ऐसा दोस्त बनाना जो आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट हो या फिर ऑपोजिट हो? अब देखो क्या है दिया हुआ है। I had meant it is a joke made up of a small rag boy who stole newspaper at the Janpath crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the newspaper and screaming out the evening's headline in mixture of Hindi and English words. अब इसमें बोला हुआ है कि एक बच्चा है जो कि
रेड लाइट के आसपास न्यूज़पेपर बेचता है, हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के लोगों की गाड़ियों के पीछे या फिर साइकिल्स या बाइक साइकिल्स के पीछे, मोटरसाइकिल्स के पीछे भागता है और न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, ठीक है। जिसके हाथ में कई सारे न्यूज़पेपर, देखो इस पिक्चर में भी दिखाया गया, एक बच्चा है जिसके हाथ में न्यूज़पेपर है और एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है। आसपास आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा, रेड लाइट दिख रही है, गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है। अब ये जो न्यूज़पेपर बेचने वाला जो बच्चा है उसके बारे में ये कहानी है या कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। येस यू मीन नो हिंदी, ओके। इसने बोला है एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, उसको वो न्यूज़पेपर बेचने की कोशिश कर रहा है। दिस टाइम आई स्टॉप माई पेवमेंट एंड आस्क फॉर इज द हिंदी पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। उसने क्या किया, एक लड़का है जो साइकिल पर है, ये जो लड़का है इसने अपनी साइकिल रोकी, ठीक है, और क्या बोला कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो। ये हर रोज़ बच्चा ट्राई करता कि कोई ना कोई इससे न्यूज़पेपर खरीद ले, इसकी साइकिल के पीछे भी भागा करता था कि भाई यही खरीद ले। अब उसने एक दिन क्या किया, अपनी साइकिल को रोका और बोला कि भाई हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो मुझे। उसका क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया, वो जो न्यूज़पेपर बेच रहा था बच्चा उसका। क्यों, यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क। यानी कि वो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा है वो क्या कहता है, क्या तुम्हें हिंदी आती है? फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स आई सेड एंड आई पेड फॉर द पेपर। कहते हैं हाँ मुझे आती है और मैंने इसके लिए पैसे भी दिए हैं। वाई, व्हाट डिड यू थिंक? उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो तुम? ही पोस्ट बट यू लुक सो अंग्रेज। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। तो बोलता है कि तुम लगते तो एकदम अंग्रेज जैसे हो, तो फिर मतलब तुम हिंदी भी रीड कर सकते हो? तो बोलता है ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल impatiently, I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of my subject I study in school. कहता है हाँ मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, ऑफकोर्स मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है और मैं पढ़ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने ये जो हिंदी है वो मेरा एक सब्जेक्ट रहा है स्कूल में स्टडी, यानी कि उसने कहाँ स्कूल में पढ़ाई की है, हिंदी सब्जेक्ट एज अ हिंदी जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा है उसने। किसने? ये जो बच्चा साइकिल पर है। सब्जेक्ट, ही आस्क्ड How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? अब वो लड़का बोलता है कि सब्जेक्ट वो क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया। तो कहता है अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो बच्चा कभी स्कूल ही ना गया हो। वेल इट इज़ समथिंग, वो जैसे बताने वाला होता है साइकिल वाला बच्चा कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। जब ही रेड लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है, ग्रीन हो जाती है और पीछे से जो गाड़ियाँ होती हैं वो हॉन्क यानी कि हॉर्न पे जाने लग जाती है कि भाई चलो 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 आगे। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक्स में जैसे ग्रीन लाइट होती है तो पीछे से गाड़ियाँ नहीं होती, हॉन्किंग करने लग जाती हैं। आई बिगिन बट द लाइट चेंज एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रो 100-fold एंड लेट माई सेल्फ टू पुश अलोन विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। फिर उसने क्या किया, अपनी गाड़ी अपनी जो साइकिल है वो लेकर चला गया क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ जो वो हॉन्क कर रही थी। आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। यानी कि अगले दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही लड़का खड़ा हुआ था, उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर था और वो स्माइल कर रहा था। भैया, ही सेड, आपकी का अखबार। वो बोलता है लो भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। वो बोलता है मतलब पूछता है उससे कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इट्स अनदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। यानी कि उसके मुंह से ना, हिंदी जो बच्चा है वो न्यूज़पेपर वाला बेच रहा था, वो बच्चे के मुंह से सब्जेक्ट जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा अलग से साउंड करता है, स्ट्रेंज सा होता है ना कि भाई गांव के बच्चों को अगर कोई मुश्किल सा वर्ड आप दे दो जो कभी स्कूल ही ना गया हो, उसके मुंह से बहुत अजीब लगेगा आपको इंग्लिश का कोई मतलब टिपिकल वर्ड जो है, मुश्किल सा वर्ड। ओ इट जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैज़ कम ऑन आई आस्क हिम, हैव यू एवर बीन स्कूल? वो बोलता है कि ये ना कुछ होता है स्कूल में जो मैंने पढ़ाई की है। अब वो उससे पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो बोलता है नहीं, कभी नहीं। He answered and he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me but I can do it alone. फिर वो जो लड़का होता है न्यूज़पेपर वाला वो क्या कहता है कि नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया, बहुत प्राउडली कहता है इस बात को। कहता है जब से मैं इतना था ना, इतना मतलब वो उसकी जो साइकिल होती है उसकी सीट तक हाथ लगा के बताता है जब मेरी हाइट इतनी थी ना, मैं जब से ये काम कर रहा हूँ। पहले मेरी मम्मा मेरे साथ आया करती थी, मेरी मम्मी, फिर अब वो नहीं आती है, मैं अकेले कर लेता हूँ ये काम। वेयर इज़ योर मदर नाउ? आई आस्क बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ। I heard him yell
someone so from somewhere behind me. She is in Meerut with the rest was drowned out. वो बोलता है अब तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है. फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे वो उससे क्वेश्चन पूछता है, जब भी रेड लाइट चेंज हो जाती है और उसके बाद अपनी साइकिल लेके वो आगे चला जाता है और उसे पीछे से आवाज़, मतलब पीछे से वो बोलता हुआ सुनता है कि मेरी मम्मी मेरठ में है. और फिर जो ट्रैफिक की जो आवाज़ होती है उसमें उसकी आवाज़ दब जाती है. माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे. अगले दिन वो जो लड़का होता है साइकिल वाला, वो क्या करता है, वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम समीर है. ठीक है. ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स. He was incredibly, my bicycle wobbed. My name is Sameer True. I said, what? His eye let up open. यानी कि उसकी आँखें जो होती हैं वो खुल जाती हैं. बोलता तुम्हारा नाम भी समीर है. I grinned him. It's another name of for Hanuman's father, you know. So now you are एक समीर एक and I am समीर दो. फिर वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, वो उसे बताता है कि जो समीर नाम है ना, वो हनुमान जी के फादर का नाम था. हनुमान जी मतलब जो गॉड हनुमान जी हैं उनके फादर का नाम था, जो साइकिल पे बच्चा होता है, क्योंकि दोनों का ही नाम समीर होता है. तो कहता है ठीक है, मैं समीर एक हूँ, तुम समीर दो हो. ठीक है, ये बात कर लेते हैं. आई आंसर एंड वर्ड ओके. सो एक समीर एक समीर दो. ही ट्रिम्पेटिकली समवन लाइक दैट. आई आंसर एंड देन आई हेल्ड आउट माई हेड. हाथ मिलाओ समीर दो. फिर उसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाता है. साइकिल वाला बच्चा उसको बोलता है कि हाथ मिला लो. वो दोनों हाथ मिला लेते हैं. फिर उस बच्चे का जो हाथ होता है वो बहुत छोटा सा होता है और उसका हाथ पूरा का पूरा उसके हाथ में आ जाता है और उसको फील होता है एक मतलब अलग सा. फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगले दिन क्या होता है. ही डिड नॉट हैव दिस यूजुअल स्माइल फॉर मी. अगले दिन वो बच्चा उसको मिलता है उसी जगह पर, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा होता है. उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन सी होती है, उदास सा होता है वो बच्चा. देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ. वो बोलता है कि मेरठ में ना कुछ परेशानी चल रही है. ही सेड मैनी पीपल्स आर बीइंग किल्ड देयर इन रियॉट्स. बोलता है बहुत सारे लोगों को ना वहाँ पे दंगे में ना मारा जा रहा है. आई लुक्ड एट हेडलाइंस. फिर वो लड़का बोलता है हाँ मैंने हेडलाइंस पे देखा था, क्यूमिनल रियॉट्स द ब्लेड्स बट समीर आई बिगिन. वो बोलता है कि हाँ मैंने हेडलाइंस में पढ़ा तो था कि वहाँ पे दंगे हो रहे हैं मेरठ में. वो जैसे बोलना शुरू करता है वैसे ही जो अखबार बेचने वाला बच्चा होता है वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ. आई एम अ मुस्लिम समीर. ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ. वो बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ और जितने भी लोग हैं मेरे वो सब मेरठ में रहते हैं. हिज आईज filled with tears and when I touched his shoulder he would not look up. फिर जैसे उस बच्चे ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो रोने लगा और उसने फिर अपनी जो फेस है वो ऊपर उठाया ही नहीं. इतना परेशान हो गया था वो. He was not at the crossing the day after, either day after nor even again, and no newspaper in English or Hindi. यानी कि उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन से वो बच्चा कभी फिर आया ही नहीं. ना ही उसके अगले दिन ना उसके अगले दिन, फिर कभी नहीं मिला उसको वो बच्चा. अब ये जो दो स्टोरी थी, इस स्टोरी का देखो पर्पस क्या है ये समझते हैं. इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, नेम 3 ways in which समीर एक एंड समीर दो वॉज डिफरेंट. डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड. अब वो बोलता है इन दोनों ही जो बच्चे थे, साइकिल वाला बच्चा और जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, उन दोनों ही समीर जो बच्चे थे उन दोनों में डिफरेंस क्या है. क्या वो दोनों दोस्त बन सकते हैं. अगर वो दोस्त बन सकते हैं तो क्या उनके डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे. ये इस स्टोरी का पर्पस है. तो दोनों ही जो समीर हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस था. एक जो स्कूल जाता है और एक स्कूल नहीं जाता. एक बच्चा मुस्लिम है और एक बच्चा हिंदू है. दूसरा एक काफ़ी ज़्यादा मतलब पुअर है और एक काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल्दी है देखा जाए तो, क्योंकि उसमें साइकिल भी है, वो न्यूज़पेपर पढ़ भी सकता है, वो एजुकेटेड है और एक एजुकेटेड नहीं है. ठीक है, दोनों ही अलग अलग रिलीजन बैकग्राउंड से आते हैं. अगर वो दोस्त बन भी जाएं तो भी उन लोगों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम नहीं हो सकता. थोड़ा बहुत कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है यही दिखा रखी है. वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी. Although they both are more home in different languages, they still communicate with each other. They made the effort to do because this was what was important to them. Sameer Ek, Sameer Do also came from different religious and cultural background. While Sameer Ek is Hindu, Sameer Do is Muslim. Different religion and cultural background such as there are aspects of diversity. अभी मैंने आपको बताया दोनों में काफ़ी डिफरेंस था और जो डिफरेंस है हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है हमारी कंट्री में. डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, क्या क्या अलग अलग हो सकता है एक इंसान में दूसरे इंसान से, वो चीज़ को लेकर. ठीक है, अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि नेक्स्ट जो क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे का डिस्कस करने वाले हैं. सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, एडवाइस और एनीथिंग, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
and if you like this video then please like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.